में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने बजट की तैयारी से लेकर राज्य सरकार की योजना को लेकर समीक्षा इस बैठक में की है। सभी विभागों को एक दूसरे से सहयोग स्थापित रखते हुए आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कैबिनेट विस्तार के बाद विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। सीएम ने राजस्व बढ़ोतरी से लेकर रोजगार तक पर चर्चा की है। साथ ही बंगाल सीमा पर आलू लदे गाड़ियों को लेकर कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर बातचीत जारी है और जरूरत पड़ी तो आगे भी बात जारी रहेगी। के साथ सभी विभाग के सचिवों के साथ हमारी बैठक हुई है और बजट की तैयारी, चल रहे कामों की स्थिति, जो सरकार के काम होते हैं उन पर एक नजर दौड़ाई गई है और अब सभी विभाग के साथ अलग अलग भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और सभी लोग अब तैयार हैं इस विषय को लेकर। और जैसे ही सरकार का पूरा गठन हो जाता है सभी लोग तैयारी शुरू करते हैं। इसी विषय का एक निर्देश था हमारा। हमने हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा है कि चुनाव में मिले जनादेश का वे सम्मान करते हैं। चुनाव में हार पर उन्होंने कहा कि चूक कहां हुई इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत जरूर होगी। उन्होंने आदिवासियों के अस्तित्व को संकट में बताते हुए अगले 5 साल आदिवासियों के लिए लड़ाई को जारी रखने का ऐलान भी किया। भी जनादेश प्राप्त हुआ है उसको हम सम्मान करते हैं। आगे के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए बड़ा सोच समझ करके फिर जनता के बीच में जाने का समय है, काफी समय है। तो चांपाई सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हार की वजह क्या रही इस पर तो मंथन होगा ही होगा। जो जनादेश जनता की तरफ से दिया गया है उसका सम्मान भी जरूरी है और वही सम्मान हम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का अस्तित्व संकट में जरूर है और इसीलिए अब ग्राउंड पर जाकर उन आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है और वही भूमिका इस वक्त मेरी तरफ से निभाई जाएगी। लेकिन जो नेतृत्व है उस नेतृत्व से जरूर बातचीत होगी कि आखिर क्या वजह रही कि जनता का साथ और आशीर्वाद हमें उस रूप में नहीं मिला जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। झारखंड कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हारी हुई सीट की समीक्षा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। हार की वजह और हालात की भी समीक्षा होगी। समीक्षा के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है। हजारीबाग के लिए बंधु तिर्की संयोजक होंगे। धनबाद के लिए बात करें तो शहजादा अनवर को संयोजक बनाया गया है, यानी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। पलामू के लिए रविंद्र सिंह संयोजक बनाए गए हैं। जमशेदपुर के लिए बजेंद्र सिंह संयोजक हैं। वहीं दुमका और देवघर के लिए राजीव रंजन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने चुनाव में जीती 16 सीट और इन सीटों पर के साथ साथ जिन सीटों को वो हार गई उनके पीछे की वजह क्या रही इस पर अब समीक्षा होगी और इसके लिए दायित्व सौंप दिया गया है। 30 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 16 सीटें वो जीती थी। 56 सीट पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई और इसीलिए अब हारी हुई सीटों पर मंथन वाला दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो जमशेदपुर के लिए संयोजक बनाए गए हैं बजेंद्र, दुमका के लिए राजीव रंजन को जिम्मेदारी दी गई है। देवघर के लिए भी राजीव रंजन ही जिम्मेदारी ले रहे हैं। कांग्रेस से चुनाव में अब उन सीटों पर मंथन का दौर शुरू किया जा रहा है जिसे वो लूज कर गई, हार गई, कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही, उससे दूर करना, दुरुस्त करना जरूरी है। और ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से ग्राउंड पर काम करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में
बदलाव होने वाला है। दरअसल प्रदेश कार्यालय में 2 दिन हार की समीक्षा के बाद कप्तान को बदलने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब कौन होगा बीजेपी का नया कप्तान, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। कौन होगा झारखंड बीजेपी का नया बॉस? चुनाव में हार के बाद बड़े बदलाव की तैयारी। किसके हाथ झारखंड बीजेपी की कमान? फरवरी में बीजेपी को मिलेगा नया कप्तान। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। प्रदेश कार्यालय में 2 दिन हार की समीक्षा के बाद कप्तान को बदलने की खबर निकलकर सामने आई। नए सिरे से संगठन को सशक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगले साल फरवरी तक झारखंड बीजेपी को नया चीफ मिलने की संभावना है। फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन होगी। अब हमने बताया नहीं कि अब सदस्यता अभियान पूरा देश में चल रहा था, यहाँ चुनाव के कारण विलंब था। 24 के चक्रव्यूह में करारी शिकस्त के बाद संगठनात्मक तौर पर बीजेपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल होने जा रहे हैं। इससे पहले 7-8 दिसंबर से बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके बाद प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। मंडल स्तर तक सदस्यता प्रभारी बनाए जाएंगे। मंडल और जिले में अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। अगले 3 महीने के अंदर इस टास्क को पूरा करने का प्लान है। अब ग्राम स्तर से लेकर के मैंने बूथ से लेकर के प्रदेश तक कमेटी का नया कमेटी गठित होगी। 2 दिवसीय चुनावी समीक्षा बैठक में प्रबंधन से लेकर परिणाम तक हर विषय पर चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारी से मिले फीडबैक के आधार पर बदलाव का निष्कर्ष निकाला गया। फिलहाल बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के बॉस हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर वो आउट होते हैं तो पार्टी का नया कप्तान कौन होगा। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात उस आलू की जिसने झारखंड में बवाल मचा रखा है। पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने के बाद लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। झारखंड में आलू को लेकर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बंगाल बॉर्डर पर आलू लदी गाड़ियों को रोकने की वजह से पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकार में ठन गई है। आपूर्ति प्रभावित होने और राज्य में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आलू की किल्लत से ग्राहक परेशान हो रहे हैं। जनता की परेशानी देख सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। सोमवार को रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी की सगी नहीं है। 28 को झारखंड आती हैं, 29 को फरमान जारी करती हैं कि आलू नहीं जाएगा। अगर झारखंड बंगाल को मिनरल्स बंद कर दे तो फिर क्या होगा। सप्लाई में रुकावट के बाद आलू का दाम धीरे धीरे आसमान छू रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि बंगाल से पिछले 4 दिनों से आलू की ट्रक नहीं आ रही है। सोमवार को भी आलू से भरे कई गाड़ियां बॉर्डर से ही आकर के वापस लौट गयी, क्योंकि बंगाल की तरफ से स्टॉक मेंटेन और आलू के दाम को नियंत्रित करने के लिए दूसरे राज्यों को सप्लाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वो थोड़ा चिंतित हैं कि शहर में आलू शॉर्ट ना हो, राज्य में आलू शॉर्ट ना हो। आलू पर रोक का झारखंड में असर दिखने लगा है। एक और आलू व्यवसायी परेशान है तो दूसरी ओर आलू के दाम में बढ़ोतरी से ग्राहक भी मुश्किल में है। आलू के दाम में 2 रुपए का इजाफा होने से जेब पर असर पड़ा है। झारखंड में अब आलू 28 रुपए किलो बिक रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आलू के संकट पर खुद संज्ञान लिया है। सीएम की पहल के बाद अधिकारियों ने कारोबारियों के साथ बैठक की है। देखिए, मार्केट में जब भी डिमांड सप्लाई का थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो रेट्स थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये मात्र तात्कालिक है। ये बहुत जल्दी ये नॉर्मल हो जाएगी। राहत की बात यह है कि बंगाल से सप्लाई रुकने के बाद यूपी और पंजाब से आलू मंगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 20 गाड़ी आलू मंगाई गई है। ये देखना होगा कि लोगों को इससे राहत मिलती है या फिर सरकार कोई स्थायी निदान निकालती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
मेदिनीनगर बालिका गृह मामले में पलामू डीसी ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पलामू के डीसी आयोग के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे निलंबित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी के सारे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग को लिखने और तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित करने की बात कही गई है। आपको बताते चलें कि बालिका गृह की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में कार्रवाई ये की गई है। बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता पर 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने अपनी जांच में सही पाया। डीसी ने बालिका गृह संचालन करने वाली संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। देखिए, एक बाल गृह का मामला प्रकाश में आया था, जिसके आधार पे हम लोगों ने जो सदर एसडीओ है और साथ में डीएसडब्ल्यू और सीओ की टीम को भेजी थी वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए। और इंक्वायरी के जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जो पलामू जिले में जो सीडब्ल्यूसी के जितने मेंबर हैं उनके खिलाफ हम लोग विभागीय सचिव को लिख रहे हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से कार्य से मुक्त किया जाए। साथ में जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक FIR हो चुकी है। दूसरी जो तथ्य सामने आ रहा है उसके आधार पर हम लोग अग्रतर विधिक कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा जो बाल गृह था उनकी जो संविदा है, जो कार्य करने की जो ये ऑर्डर दिया गया था उसको रद्द करने जा रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर में कदमा के मरीन ड्राइव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित कार मरीन ड्राइव के खाई में जा गिरती है, जिसके बाद सनसनी मच गई। समय रहते स्थानीय लोगों ने हालांकि अपनी जान पर खेलकर कार सवार 3 लोगों को बचा लिया, जिसमें सभी गंभीर रूप से हालांकि घायल हुए हैं और घायलों को TMH में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कहा जा रहा है कि सभी युवक जो कार में सवार थे वो नशे की हालत में थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर गाड़ी को यहां से बाहर निकालती है। रांची के लोगों को अब पंचायत या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जी हां, अब उनकी समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हो जाएगा। रांची उपायुक्त ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें और समस्या दोनों ही भेज सकते हैं। शिकायत के साथ नाम, पता और संबंधित आवेदन की सॉफ्ट कॉपी आपको भेजनी होगी। इस नंबर पर प्राप्त शिकायतों को 3 शिफ्टों में 2-2 कर्मचारी निपटाएंगे और हर दिन शिकायतों की समीक्षा भी होगी। फिलहाल ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 सप्ताह के लिए लागू की गई है। 303-28080 94-303-28080 ये नंबर हम लोग पूरे जिले के लिए पायलट लॉन्च की तरह हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ 24/7 जो 3 राउंड में इधर हमारे कर्मी जो हो प्रतिनियुक्त रहेंगे, नोडल ऑफिसर इसको मॉनिटर करेंगे। जो व्हाट्सएप में जो एक सरल तरीके से कोई समस्या है, जो वो लोग ब्लॉक या अंचल कहीं गए थे उधर सॉल्व नहीं हुआ, तो समाधान नहीं हुआ, तो वो जो है उसमें अगर डाल देंगे तो यहाँ जो बैठी हुई जो हमारी टीम जो है उसको संबंधित विभाग को तुरंत उसको फॉरवर्ड करेंगे। NSUI झारखंड ने आज रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हम बदलेंगे मुहिम का पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर NSUI के सह प्रभारी शाश्वत शेखर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य संघ के अतिक्रमण को रोकना है। उन्होंने कहा कि देश भर के यूनिवर्सिटी में कैंपस एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे और छात्र और छात्राओं की समस्याओं को जाना जाएगा। रांची के डोरंडा कॉलेज में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जो द लाइन है, जिनको पॉलिटिकली अपने आप को इंगेज करने का, एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है, उनको हम लोग चाहते हैं कि हम बदलेंगे मुहिम से जुड़ के उनको कैंपस एम्बेसडर बनाया जाएगा। और वहाँ जो है कैंपस एम्बेसडर बनने के बाद उनको हम लोग अपने संगठन से जो भी MPs हैं, MLAs हैं, उनके साथ हम लोग इंटर्नशिप करने का एक कार्यक्रम चलाएंगे। धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर से राजस्व में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। DRM ने बताया कि टिकट चेकिंग और यात्रियों को जागरूक करने के लिहाज से जागरूकता से टिकट बिक्री 10% यहां पर बढ़ गई है। इसके अलावा धनबाद रेल मंडल ने 125.95 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ बिलासपुर मंडल को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। नवंबर 2024 तक 2087 करोड़ रुपए की आय के साथ धनबाद मंडल ने बिलासपुर मंडल से 3.09% अधिक आय अर्जित की है। DRM ने कहा कि आगे भी नई योजनाओं पर काम यूं ही जारी रहेगा। कि कोयले के अग्रणी डिवीजन में आता है लोडिंग करने के,
इस बार हम लोगों ने जो टोटल लोडिंग की है वो 16.37 मिलियन टन की है, जो कि हमारे जो नेक्स्ट है जो बिलासपुर में 15.94 है, उससे हम लोग करीब 0.43 मिलियन टन ज़्यादा है। इसमें साथ साथ हम लोगों की जो अर्निंग है रही है, टोटल अभी तक की जो लोडिंग रही है वो करीब 126 मिलियन टन रही है, जो कि बिलासपुर के 122 से करीब 4 मिलियन टन ज़्यादा है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा रेलवे स्टेशन में फुटओवर ब्रिज तोड़े जाने और नए फुटओवर ब्रिज निर्माण में देर होने से यात्रियों को हो रही समस्या की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और अब रेलवे की ओर से नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण जल्द पूरा कराया जाएगा। कल यानी मंगलवार को 5 घंटे का एक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। सोनवा रेलवे स्टेशन की एक जो फुटओवर ब्रिज की बड़ी समस्या थी वो जल्द अब दूर होने वाली है। फुटओवर ब्रिज की समस्या को लेकर न्यूज 18 ने पिछले दिनों हम लोगों ने खबर दिखाया था कि यहाँ पुराना जो ये फुटओवर ब्रिज है इसको 3 महीने पहले तोड़ दिया गया था और उसके बगल में जो नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है उसका निर्माण कार्य रुका हुआ था। लेकिन अब इस नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कल 3 दिसंबर को 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा। और इस मेगा ब्लॉक के दौरान ये निर्माण कार्य होगा जिससे कि ये फुटओवर ब्रिज बनने का काम अब तेजी आएगा और फुटओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा। इसके अलावा इसी मेगा ब्लॉक के दौरान चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में जो पुराना जर्जर फुटओवर ब्रिज है उसे हटाने का काम भी किया जाएगा, जिसके बदले में वहां पर एक नया फुटओवर ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है और फुटओवर ब्रिज पुराना जो मौजूद था उसे हटाने का भी काम किया जाएगा। तो यहाँ सोनवा में जो विशेषकर फुटओवर ब्रिज नया बनने वाला है उसका जो लॉन्चिंग होगा उसके बाद इसके काम में तेजी आएगी और यहाँ के लोगों को एक बड़ी समस्या जो थी वो दूर होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों का नेशनल टीम में चयन कर लिया गया है। जी हां, जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में इन दोनों ही खिलाड़ियों का चयन हुआ है जिनके नाम ब्यूटी डुंगडुंग और रजनी किरकिट्टा के तौर पर सामने आए। इन दोनों का ही चयन हुआ है। ओमान के मस्कट में एशिया कप का आयोजन और सिमडेगा की ये दोनों खिलाड़ियां यहां पर भी धमाल मचाती नजर आएंगी। ब्यूटी डुंगडुंग फॉरवर्ड और रजनी किरकिट्टा मिडफील्डर के तौर पर टीम में शामिल हैं। और अब बात सिमडेगा की, जहां पर हाथियों के उत्पात से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जी हां, ठेठईटांगर प्रखंड में जंगली हाथी की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। किसी भी वक्त हाथी हमला कर दे रहे हैं। जोराम अकवन टोली और कटहल टोली में खेत और कई घरों को हाथियों के झुंड ने तहस नहस कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इलाके में स्कूलों में जल्दी छुट्टी कर दी जा रही है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि सोमवार को जामपानी के पास NH 143 को इन लोगों ने जाम कर खूब नारेबाजी की। लोगों का यह कहना है कि हाथियों का आतंक ऐसा है कि घर तोड़ने के बाद सारे अनाज ये हाथी चट कर जा रहे हैं। लोगों के पास आशियाना नहीं रह रहा, खाने पीने की समस्या है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये चिंतित हैं और ऐसे में गांव के लोग वन विभाग के अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमरे बटे जहाँ है मरून भेज बने ओमन बीच में है मरना मरून भेज। हां हां ठीक 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 लेकिन पर पूरा तो 3 दो का बड़का बड़का वाला तांता निकलल वाला कहां ही है बताओ तो नोखे वाओ सेमन कहां गेल। तो जामपानी के पास देखिए कैसे यहाँ पर लोगों की तरफ से विरोध इसलिए जाहिर किया गया क्योंकि हाथियों का झुंड जो है वो लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और वन विभाग के अधिकारियों से लोग अब अपने जान माल की सुरक्षा चाहते हैं ताकि
वो इन हाथियों के झुंड को इस इलाके से खदेड़ सकें। जंगली हाथियों का आतंक लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। 2 तस्वीरों के जरिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कैसे रत जग्गा करने के लिए मजबूर ग्रामीण हैं और इसके बावजूद कई घरों को हाथियों का ये झुंड जो है वो तहस नहस कर दे रहा। और यही वजह है कि आज विरोध जाहिर करते हुए लोगों ने सड़कों पर बैठकर, जिसमें देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लोगों ने जाम लगाया सड़कों पर और अपना विरोध जाहिर करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। हमें स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। 3 बजे छुट्टी मिलती थी, लेकिन अभी 2:30 बजे मिलती है। हाथी के डर से? हाँ, हाथी का डर से 2:30 बजे मिलती है। जोराम से भी सब तरफ से स्कूल आते हैं, तो यहाँ पर हाथी सब हैं, और अगर किसी बच्चे को अगर दौड़ा दिया और कुछ हो गया तो सारा जिम्मेदारी स्कूल का होगा। इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं कि हमें काठी लाने जाइल होल, हमके हाथी कुदायला और हमार फॉरेस्टर कोनो काम करे कि में नखे। इतना हमार घर दुरा के उजड़ा दिलक, इतना भारी हमार खेती बाड़ी के हो खात है और एखन घर दुरा के हो उजड़ा थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।